इसमें मैडम कचरा आना चाहिए, धूल आना चाहिए, धूल आने चाहिए, धूल आना चाहिए, आपके बिजनेस में धूल आने चाहिए। धूल आ रहा है इसका मतलब बिजनेस हो रहा है। सिस्टम बनाओ, सिस्टम बनाओ। कैसे करेंगे मार्केटिंग, कैसे करेंगे मैडम, कैसे लेके आएंगे? अब तो संस्कृति है। ओ बाबा, मैंने बोला आपका लड़का चौथी में पढ़ता है, ए चौथी में नहीं बोलने का। बोला फिर 4th स्टैंडर्ड, 4, हमारा लड़का 4th स्टैंडर्ड में। बोला बाप रे बाप, फर्क क्या है मैडम? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, 4th में और चौथी में क्या फर्क है, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, इंग्लिश मीडियम। अब ऐसे समय संस्कृति में कौन पढ़ेगा मैडम? तो आपको बताना इंपॉर्टेंस है। एजुकेट योर क्लाइंट, एजुकेट योर क्लाइंट। क्या है संस्कृति पढ़ने से क्या होगा, संस्कृति के बाद क्या होगा, उससे क्या बेनिफिट मिलता है, मार्क्स में क्या बेनिफिट मिलता है, ये बताइए। चटनी का मैडम, चटनी से क्या बेनिफिट मिलता है? आपको ढूंढना पड़ेगा, वो काम आपका है मैम। सैंडविच से क्या मिलता है मैम? हाँ नहीं, सैंडविच से कभी पोटी नहीं भरता है, सैंडविच से कैलोरी कम मिलता है। ये आपको बताना है, ये सब एजुकेट करना है मैडम, ये सब बताना है आपको। पोट भरना है तो वड़ा पाव 2 काफ़ी है, नहीं क्या? 2 वड़ा पाव लो बस, पेट भर जाएगा। आपको लोगों को एजुकेट करना है अपने बिजनेस के अंदर। सिस्टम, क्लाइंट कैसे आएगा, क्लाइंट को हैंडल कौन करेगा, पैसे का बात कौन करेगा, प्रोडक्ट कितने दिन में डिलीवरी होगा, कितने लोगों का माल डिलीवरी होता है यहाँ पर? आप करते हैं, आप करते हैं मैम, कैसे करते हैं मैम आप? कितने दिन में डिलीवरी होती है? समझो आज ऑर्डर आ गया आपके पास 2-3 दिन में, मैडम आपका सेम डे नहीं जा सकता है क्या? कस्टमाइज है पैकिंग में, कोशिश करो अब वो 2-3 दिन को और कम करो। मैं आप आऊँगा उस पर भी, कैसे अपना वैल्यू कैसे बढ़ाने का। अमेज़ॉन ने क्या किया? किसी ने ऑर्डर दिया अमेज़ॉन में कभी? आपने दिया? आपने दिया मैम? आपने कभी कुछ खरीदा है अमेज़ॉन से? खरीद दिया ना मैम? दिया है आपने अमेज़ॉन से कुछ खरीदा है? सबने जनरली किया है। ये आपका मोबाइल है, आपको जैसे खरीदना है, जैसे मुझे टोपी खरीदना है, से एग्जाम्पल टोपी खरीदना है, तो मैं डालूंगा कैप, तो कैप डालने पे मुझे आएगा, मेरे को येलो कलर का टोपी खरीदा है, येलो कलर का 100 वैरायटी आएगा, टाक 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 टाक, हाँ ये पसंद आ गया, क्लिक किया, पेमेंट पूछेगा, पेमेंट किया, हो गया सब। फिर उसमें नीचे डेट भी आता है। आज अगर ऑर्डर करेंगे तो आज जैसे 26 है तो 27 तारीख को रात को 9 बजे तक आपके इधर आ जाएगा। देखिए 27 तारीख को 9 बजे, यानी कल के दिन 9 बजे तक मेरे घर पे आ जाएगा। उसने लिख दिया कमिटमेंट। और याद रखिए अमेज़ॉन इस चीज़ पर बहुत वो निकाल देता है, लोगों को हकाल देता है काम पे से, हकाल देता है। जो मैनेजर ने अगर लेट कर दिया, कुछ गड़बड़ किया, उसको उसके लिए कि कस्टमर इज़ किंग, बस कस्टमर इज़ किंग। और ये अनुभव सबको आया होगा, आपको जो बोला होगा, जो डेट पे बोला होगा। और कभी रेयर ऐसा हुआ होता है, रेयर कभी किसी का प्रोडक्ट गलत आ गया होगा, नहीं तो सबका प्रोडक्ट सेम आता है। जो बोला है, जो आपको इसमें दिया है, पेमेंट के हिसाब से बोलो। कोई आदमी कस्टमर, वो जो देने वाला भी आपको एकदम रिस्पेक्ट से बात करेगा। वो मॅडम जरा तुम्ही सकाळी आलो तो तुम्ही नव्हते हो, आता काय करूँ, संध्याकाळी येऊ का मी? हाँ संध्याकाळी या। और आपको हर चीज़ का अपडेट आता है, SMS आता है। अभी आपका आज आपका वो डिलीवरी हो गया है, भिवंडी के गोडाउन में आ गया है, ये रायगढ़ के इसमें आ गया है, सब बताते रहता है, पूरा अपडेट्स आते रहता है। आपको कोई तकलीफ नहीं है। आपको मालूम मेरे घर पे शाम को 9 बजे तक आ जाएगा। अगर अमेज़ॉन ने बोला तो आ जाएगा। आपको क्या लगता है अमेज़ॉन जैसी अकेली कंपनी है क्या? हमने भी चालू किया मैम, OMG स्टोर के नाम से। OMG ऑनलाइन स्टोर हमने चालू किया, लेकिन हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं, हमारे मेडल है, ट्रॉफ़ी है, किताब है, हम लोग बेचते हैं। वो कुछ था नहीं उसके लिए कुछ ये था कि आपका रोज़र पे जो होता है ना, रोज़र पे जो होता है या UPI, वो सब आपको रजिस्टर करना पड़ता है। उसमें पॉलिसी लिख के देना पड़ता है, रिफ़ंड पॉलिसी रहेगा। अगर कोई किसी को मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा तो हम रिफ़ंड लेंगे, सब लिख के देना पड़ता है। उसके बाद वो 3 दिन में एक्टिव हो जाता है। आप ऑनलाइन बिजनेस खुद का चालू कर सकते हैं मैडम, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। केसरी वाले को देखो, आज मेक माई ट्रिप कितने साल की हो गई है? कितने साल का हो गया है? मेक माई ट्रिप कितने साल का है? 10 साल का हो गया, 30 साल का हो गया मैडम। अब उसका ऐड आता तो मैं बोला 30 साल हो गया इसको। अगेन इसलिए बोला आप रजिस्टर कर लो, चालू कभी भी करना, लेकिन रजिस्टर आज कर लो। इससे बढ़िया डेट हो नहीं सकता है। मार्च 26 तारीख को आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, उसने बता कर गया। अब नाम तो याद नहीं रहेगा, तब तक भूल जाएंगे नहीं क्या? प्रोडक्ट, लाइसेंस, सिस्टम, और रोज लोगों को बताइए सब हमारी कंपनी चालू हुई है। कम्युनिकेशन, लोकांना सांगा कि मेरी कंपनी चालू है। हेलो आपको पता है मैंने कंपनी चालू किया, हेलो मैडम आपको पता है, हेलो मैडम आपको पता है कि हमने कंपनी चालू किया है। हम वो टी-शर्ट बनाते हैं, हम गाउन बनाते हैं, हम संस्कृत पढ़ाते हैं, हम ये टेलरिंग का है, हमारा ये पर्यटन का है, हमारा सैलून है, हमारा ये पलक्कड़ चावल हमारे पास मिलेगा, हमारे पास ये मिलता है, वो मिलता है। बताइए लोगों को, ये बताइए लोगों को सब।
शादी में जाएंगे तो बताने का, 10 आदमी को कम से कम बताने का, ऐसे ही आपको भी बताना है, बताया ना। कितने कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन है। गूगल पे भी आप सर्च करके देखना, ये कम्युनिकेशन स्किल है। अच्छा, और कहाँ से होता है, और कहाँ से बताएंगे मैडम, और लोगों को कहाँ से बताएंगे आप क्या बिजनेस करते हैं? एक तो शादी में जाइए बताइए, लग्न में, पुंज में, और ये बर्थडे में, कहीं पे आप किसी के इसमें जाते हैं तो भी जो भी आपको लगता है बताइए। और क्या मैम? सबसे बेस्ट मीडिया सोशल मीडिया। जाइए, अभी आज का आज आपल्याला डॉक्टर दिनेश गुप्ता सर आपल्याकडे मार्गदर्शन देण्यासाठी आले होते। तर त्यांनी बिझनेस माइंडसेट कसा असायला हवा यासाठी आपल्याला खूप छान मार्गदर्शन केलं। त्याच्यासाठी आपल्याला प्रोडक्ट काय असायला हवे हे सांगितलं, त्यानंतर सिस्टम कशी असायला हवे, त्याच्यासाठी आधी लायसन्स काढावे लागणार आहे, सिस्टम्स कशी असायला हवे, आणि मग त्यानंतर कम्युनिकेशन कसं असायला हवं हे सांगितलं। आणि मग ऑब्व्हियसली आपण कोणाला सेवा देतो तर त्याच्याबद्दल आपल्याला मनी हे पाहिजेच पाहिजे, त्याच्यासाठी आपण बिझनेस करतोय तर मनी हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी। आणि सरांचं मार्गदर्शन खूपच छान झालं। तुम्ही काय घेऊन चालले मॅडम? ऑब्व्हियसली ह्याच्यानंतर मी माझ्या जी कामासाठी प्लॅनिंग मला जे काही करायचं आहे, सिस्टम्स कशी कशी करायची आहे, त्याच्यासोबत एक्स्ट्रा मी काय देऊ शकेल हे मी नक्कीच करेन। थँक्यू सर। माझ्या बिझनेससाठी जे काही मला कमी पॉईंट मिळत होते ते आज खरोखर मिळालेले आहेत। आणि तुम्ही काय करणार मला सांगा? 5 वाजता आम्ही बोललो तर कंपनी चालू करायचं आहे। चालू करणारच आहे, चालू आहे ऑलरेडी, पण त्याच्यामध्ये जास्त कॉन्फिडन्स आलेला आहे आता। ग्रेट, खूप खूप थँक्यू सर।